एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और चतुर भी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह खेती करता और अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करता। गांव के अन्य किसान अक्सर मौसम की मार, फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव और साहूकारों के कर्ज के बोझ से परेशान रहते थे, लेकिन हरिराम हमेशा संतुलित और खुश नजर आता। गांव वालों को आश्चर्य होता कि कम जमीन और सीमित संसाधनों के बावजूद वह हमेशा आत्मनिर्भर कैसे रहता है। से पूछा, हरिराम, तुम कैसे इतने सुखी और संतुष्ट रहते हो जबकि तुम्हारे पास बहुत कम है? हरिराम मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, चतुराई से मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। मैंने सीखा है कि केवल खेती पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। मैंने अपनी जमीन के एक कोने में फूलों का बगीचा लगाया है, जिससे मुझे हर दिन बाजार में बेचने को ताजे फूल मिलते हैं। इसके अलावा मैंने मुर्गियां और बकरियां पाल रखी है। इससे मुझे अंडे और दूध मिलता है, जो मैं बेचकर अतिरिक्त आमदनी करता हूँ। मुखिया, यह तो बड़ी समझदारी की बात है। हरिराम की असली चतुराई तब सामने आई जब गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और वे कर्ज में डूब गए। लेकिन हरिराम ने पहले से ही वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था की थी। उसने अपने खेत में एक छोटा तालाब खुदवाया था, जिसमें वह मानसून के दौरान पानी जमा करता था। इस पानी से वह अपने बगीचे और जानवरों की जरूरतें पूरी करता रहा। सूखे के मौसम में भी उसके बगीचे के फूल खिले रहे, अंडे और दूध की सप्लाई चलती रही। जब गांव में पानी की किल्लत हो गई, तो हरिराम वालों के साथ बांटना शुरू किया। उसकी दरियादिली और दूरदृष्टि की सबने सराहना की। मुखिया ने गांव की एक सभा में कहा, हम सभी को हरिराम से सीख लेनी चाहिए। वह केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी और बुद्धिमान भी है। धीरे धीरे हरिराम ने अपने ज्ञान को गांव के दूसरे किसानों के साथ बांटना शुरू किया। उसने जल संरक्षण, मिश्रित खेती और पशुपालन की तकनीकों को सिखाया। परिणाम स्वरूप गांव में समृद्धि लौट आई। हरिराम अब केवल एक किसान नहीं रहा, वह गांव का मार्गदर्शक बन गया। उसकी चतुराई उसे सबका प्रिय बना दिया।